बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप के सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही झटपट और जल्दी से बनने वाली एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही मज़े की भी बनती है, जिसका नाम है बटर चिकन। इसको बनाने के लिए हमें चिकन को अलग से मैरिनेट करना पड़ता है और उसके बाद हम इसको ग्रेवी जो है वो इसकी अलग से तैयार करते हैं। तो चिकन की मैरिनेशन के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन लिया है आधा किलो, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1 टेबलस्पून, ऑयल 2 टेबलस्पून, नमक हस्बे जायका, रेड चिली पाउडर 1/3 टीस्पून, योगर्ट 2 टेबलस्पून, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून और रेड मैंने फूड कलर लिया है यहाँ पर 2 चुटकी के करीब। अगर आपको ना पसंद हो तो आप बेशक ना डालें, बिल्कुल ऑप्शनल है। इसको मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले एक बाउल में जो हमने चिकन को क्यूब्स में कट करके रखा हुआ है वो शामिल कर लेंगे और इसके साथ ही इसमें जो हमने सारे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं स्टेप बाय स्टेप उनको हम डाल लेंगे। ऑयल, योगर्ट, लेमन जूस और जो हमारे पास खुशक मसाले हैं वो, और लहसुन अदरक का पेस्ट। ये सारी चीज़ें हम चिकन में शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सारी चीज़ों को चिकन के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद इसको हम ढककर आधे घंटे के लिए तकरीबन मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। बस सिर्फ यही टाइम हमें चाहिए होगा जो इसमें हमारा जाएगा। बाकी इसकी ग्रेवी वगैरह जो है वो बहुत ही झटपट तैयार हो जाएगी 10-15 मिनट में। चिकन को हमने अच्छी तरह से मैरिनेट करके मिक्स करके सारे मसालों को चिकन के साथ इसको हमने रख दिया आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद एक पैन लिया है मैंने, जिसको मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पे चूल्हे पे रखा है और चिकन को मैं इसमें इसी तरह से शामिल कर दूंगी। कोई भी और चीज़ हमें डालने की ज़रूरत नहीं है, ऑयल वगैरह या कुछ भी, क्योंकि इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डाला हुआ है। बाकी योगर्ट वगैरह है, ये अच्छे से इसी में कुक हो जाएगा। थोड़ी देर तक हम चिकन को इसी तरह से अच्छे से हिला के कुक करेंगे और जब चिकन जो है वो पानी छोड़ दे, क्योंकि आपको पता है कि जब हम चिकन को कुक करते हैं तो ये ज़रूर पानी छोड़ता है, तो जब इस तरह से चिकन खुद ही अपना पानी छोड़ दे तो हम इसे ढककर 7 से 8 मिनट तक दोबारा कुक करेंगे। मतलब हम इसे ढककर ढक्कन को कुक करेंगे ताकि चिकन जो है वो गल जाए। 7 से 8 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठाया है। चिकन जो है यहाँ पर अब गल चुका है, पानी भी काफ़ी हद तक खुशक हो गया है, लेकिन अभी थोड़ा है। मैं फ्लेम को हाई करके इस पानी को खुशक कर लूँगी। यहाँ पर जब पानी सारा खुशक हो जाए, सिर्फ हमें 2 मिनट लगे हैं इसमें, और अब हम इसको एक प्लेट में निकाल के अलग रख लेंगे और फिर हम इसकी ग्रेवी की तैयारी की तरफ जाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक प्याज लिया है बड़े साइज़ का, जिसको मैंने इस तरह से ऑमलेट की शक्ल में बारीक चॉप कर लिया है। एक प्याज है यानी कि ये हमारे पास। इसके साथ मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून सिर्फ ऑयल लिया है, 2 टेबलस्पून बटर, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, टमाटो पेस्ट लिया है मैंने 1 कप। अगर टमाटो पेस्ट आपके पास मौजूद ना हो बना हुआ तो आप घर में 3 से 4 टमाटर लेकर उसको 1/2 कप पानी में बॉईल करें, छिलका उतार कर उसको मैश कर लें अच्छे से या ग्राइंड कर लें थोड़ा सा। टमाटो पेस्ट आपके पास तैयार हो जाएगा। सब्ज़ मिर्चें ली हैं मैंने 2 अदद, नमक हस्बे जायका, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर यानी कि खुशक धनिया लिया है मैंने यहाँ पर 1/3 टीस्पून, कसूरी मेथी ली है 1 टेबलस्पून, पिसे हुए बादाम है मेरे पास 2 टेबलस्पून, फ्रेश क्रीम 5 टेबलस्पून और सब्ज़ धनिया हम लेंगे गार्निशिंग के लिए। सबसे पहले पैन में, उसी पैन में जिसमें हमने चिकन तैयार किया था, हम ऑयल 1 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून बटर डालेंगे और बटर को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। ऑयल हमने यहाँ पर थोड़ा सा बिल्कुल इसलिए डाला है ताकि बटर जो है वो हमारा जले नहीं। अगर सिर्फ बटर आप ऐड करेंगे तो वो जलना शुरू हो जाएगा। जब बटर मेल्ट हो जाए अच्छे से तो जो प्याज हमने चॉप करके रखा था उसको हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई ही रखा हुआ है, इसको मैंने लो नहीं किया। इसी फ्लेम पर हमें 3 से 4 मिनट लगेंगे क्योंकि बारीक बहुत काटा हुआ है हमने प्याज को, तो ये बहुत जल्दी से लाइट ब्राउन कलर में आ जाएगा। जैसे ही प्याज लाइट ब्राउन हो जाए हम इसमें जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट यानी, जो कि मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून ऐड किया है। जब हमने चिकन को मैरिनेट किया था वहाँ हमने 1 टेबलस्पून यूज़ किया था। जिंजर गार्लिक पेस्ट को 1 मिनट के करीब हम भून लेंगे इसी प्याज में, ऑयल में, ताकि अच्छे से इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और भुन जाए ये। जैसे ही ये थोड़ा सा हमें इसके पकने की खुशबू आने लगे तो हम इसमें जो खुशक मसाले हैं हमारे, नमक हस्बे जायका, सुरख मिर्च, आप सुरख मिर्च भी अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1/2 या 1/3 टीस्पून के करीब डाली है। जितना आपको तीखा रखना हो आप उतनी शामिल कर लें। और थोड़ा सा गरम मसाला मैंने इसमें शामिल किया है और खुशक धनिया का पाउडर।
इन तीनों चारों चीज़ों को डालकर यानी कि पाउडर मसालों को हम 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से इसको भून लेंगे ऑयल में, ताकि ये जो मिर्चें वगैरह हैं वो अच्छे से पक जाएं। जब हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया तब हम इसमें थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च, अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आप नॉर्मल से सालन बनाना चाहते हैं यानी कि आप इसको बहुत तेज़ नहीं करना चाहते तो आप बेशक इसे स्किप भी कर दें। मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 सब्ज़ मिर्चें शामिल की हैं। इनको थोड़ा सा अच्छी तरह से हिला लेने के बाद जो टमाटो पेस्ट हमने रखा हुआ था 1 कप वो शामिल कर दिया है, और इसको टमाटो पेस्ट को अब हम सिर्फ 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से पकाएंगे, ताकि इसका जो थोड़ा कच्चापन है वो दूर हो जाए और सारे मसाले अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएं। 2-3 मिनट अच्छी तरह से कुक कर लेने के बाद हम इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, क्योंकि ये बहुत थिक हो गया है मेरे पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ 1/4 कप के करीब मैंने पानी शामिल किया है। मैंने ग्रेवी को पतला करने के लिए पानी इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ थोड़ा सा इसे रनी फॉर्म में लाने के लिए इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक हो गया था कुक करते हुए। 3 से 4 मिनट मैंने इसे कुक किया है। तो आप चाहें तो बेशक ना भी डालें पानी, अगर आपने घर में पेस्ट तैयार किया है फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पानी डालने के बाद जैसे ही ग्रेवी पकना शुरू हुई है तो मैंने जो पिसे हुए बादाम थे मेरे पास 2 टेबलस्पून वो शामिल कर दिए हैं। आप बादाम की जगह काजू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 से 12 अदद आप किसी भी उसमें ग्राइंडर में आप पीस के वो शामिल कर लें। इसमें दोनों चीज़ों में से जो भी आपके पास हो। अच्छी तरह से बादाम का पाउडर मिक्स करने के बाद मैंने इसमें फ्रेश क्रीम भी मिक्स कर दी है। फ्रेश क्रीम मिक्स करने से पहले फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर लिया था, और अब अच्छी तरह से उसे भी मिक्स करने के बाद हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। सिर्फ हमें इस सारे प्रोसेस को यानी बादाम और क्रीम वगैरह मिक्स करके चिकन डालने तक 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगा होगा। हमने इसे बिल्कुल भी ओवर कुक अब नहीं करना, क्योंकि क्रीम हमने इसमें शामिल कर दी हुई है। चिकन शामिल कर लिया, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। 1 मिनट के करीब हम इसे पकने देंगे सिर्फ, ताकि अच्छे से सारे मसाले चिकन के भी उसमें मिक्स हो जाएं। और उसके बाद जो हमने मेथी ली थी, खुशक मेथी, वो हमने इसमें शामिल कर दिया। हाथ से अच्छी तरह से मसल कर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और हमारा जो बटर चिकन है वो बिल्कुल रेडी है। फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। अब सर्विंग डिश में हम इसे सर्व करने के लिए निकालेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा चटपटा सा हमारा बटर चिकन बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। कटे हुए सब्ज़ धनिए, फ्रेश क्रीम और बटर के साथ मैंने इसे गार्निश किया है। आप जैसे भी गार्निश करना चाहें आप कर सकते हैं। जितनी क्रीम आपको पसंद हो आप शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 टेबलस्पून के करीब ही ऊपर डाली है। ये बहुत ज़बरदस्त सा हमारा जो बटर चिकन है वो सर्व होने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।